हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी मिथुन राशि की। देख लेते हैं 23 से 30 नवंबर आपका कैसा टाइम रहने वाला है पर्सनली और प्रोफेशनली। ठीक है, साथ ही एक कार्ड लेंगे आपकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में 23 से 30 नवंबर, और साथ ही लेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज कि वो क्या सोच रहे हैं आने वाले टाइम में 23 से 30 नवंबर में, उनकी क्या एनर्जीज हैं रिलेशनशिप को लेकर। फ्रेंड्स, एनर्जीज 22 वर्षा हो सकती हैं, तो आपसे जिस तरह से रेजोनेट करे उसे वैसे लीजिएगा। अब हम देख लेंगे करियर गाइडेंस, और साथ ही क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे, एक्शन कार्ड्स भी लेंगे। पहले देखते हैं आपके लिए जेमिनी मिथुन राशि करियर गाइडेंस में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें यहाँ पर तो है हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है, लाइफ में ग्रोथ तो है, बट कुछ चीज़ें या तो आपके मुताबिक नहीं है पर्सनल प्रोफेशनल रिश्तों में और ग्रोथ को लेकर, या कुछ भी ऐसा है जो आपको कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ला रहा है आपके अंदर। या ये ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ आपको वहाँ मिल रही है जहाँ पर आप अपने आप को स्टक रख रहे हैं, थोड़ी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। ठीक है, बट ये दो बातें हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा जेमिनी कि एक तो ओवर थिंकिंग ना करें, अगर किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है तो ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, वहाँ पर एडजस्ट होने की कोशिश करें, और अगर एडजस्ट होकर कुछ कर रहे हैं तो फिर अपने एडजस्टमेंट को एक सहन करना वाले एटीट्यूड में ना लें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देख लेते हैं 23 से 30 नवंबर आपका जो ओवरऑल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियल चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर टेंशन बनी रह सकती है। ठीक है, देखिए सब कुछ है और शायद बहुत कुछ है, लेकिन आपका फोकस उस जगह पर है जहाँ पर कमी है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये कोई कमिटमेंट हो सकता है, ये कुछ ना कुछ करियर रिलेटेड हो सकता है, ग्रोथ रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी में रखें कि जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं वो कहीं आपका पीस लेकर तो नहीं जा रही। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, जिस भी चीज़ में आप स्टक हैं, अगर वो प्रोफेशनली है तो देखिए अदर ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत अच्छा देकर जाएंगे, बट आपको फोकस चेंज करना है। ठीक है, और अगर वो रिश्ते हैं तो कहीं ना कहीं शायद अपना एटीट्यूड शिफ्ट करना है। बट जेमिनी मिथुन राशि, जितनी स्पीड से आप चाह रहे हैं चीज़ें हो सकता है उस तरह से ना हो। तो इस टाइम पीरियड में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ आपके सराउंडिंग में रहने वाली है। आपका फोकस कहाँ रह रहा है ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हो सके तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा इस टाइम में, जिससे कि आपको डिसअपॉइंटमेंट कम हो। आपकी एनर्जीज देखते हैं रिलेशनशिप में जेमिनी मिथुन राशि, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे हैं कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो सके सामने वाले के साथ। ठीक है, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के रिश्ते को ना 1 to 1 नहीं होने दे रही है, मतलब कि जहाँ पर आप इनको क्लैरिटी दें और या आपको क्लैरिटी दें। ठीक है, यहाँ पर जेमिनी मिथुन राशि ये भी है कि आप अपने एफर्ट्स अच्छे कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एटीट्यूड शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे नहीं किया है आपने, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे कुछ फियर, कुछ डर रहा है, जिस वजह से उन्होंने कम्प्लीटली ऑनेस्ट होकर अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करी है अभी तक। और अब जो है, अगर आप चेंज हो रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पर्सन को धीरे धीरे आपकी तरफ खुलने देंगी। ठीक है,
तो जो लोग चेंज हो रहे हैं, जो लोग इमोशनली अपने पर्सन से जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा इमोशनल टच, इमोशनल केयर लानी होगी कि लगे सामने वाले को कि आप उनके लिए केयर करते हैं। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि कुछ इमोशनल इश्यूज़ में ओपिनियन डिफरेंसेस आ सकते हैं, ओपिनियन में कोई डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। बट कोशिश करिए बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सामने वाले की रिस्पेक्ट रखते हुए उसे डील करिए। ये नहीं कि आप अगर आपको सामने वाले की कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया, जेमिनी मिथुन राशि, अगर आपने ऐसा किया, कोई ना कोई थर्ड पर्सन, ये कोई फैमिली का हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये फ्रेंड हो सकते हैं, वो फिर इस रिश्ते में अपना फ़ायदा उठाकर जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है जेमिनी मिथुन राशि, अपने रिश्तों में किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना होने दें, ठीक है। वरना अभी तक आपने जो मेहनत की है या अभी तक आप जो मेहनत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वेस्ट जा सकती है। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं जेमिनी, ठीक है, आप इमोशनली करना चाहते हैं, लेकिन शायद या तो आप उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाते सामने वाले तक, या आपका एटीट्यूड गलत हो जाता है जब चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। और अगर आपको अपने पर्सन को समझाना है तो आपको, एक कहते हैं ना, उनकी पहले सेल्फ रिस्पेक्ट या उनकी बात की एक वैल्यू रखनी होगी, देन अपनी बात को कहना होगा। आपकी तरफ से मैं एनर्जीज़ देखूं जेमिनी, तो बहुत इमोशनल, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं रिश्तों में, रिश्तों को ठीक करने को लेकर। एक अवेयरनेस आप में आई है कि लाइक ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरी फैमिली है, ये चीज़ें हैं, मुझे करना है, ठीक है। बट अब थोड़ा सा आपको काम करना है अपना, या तो वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है, इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ यहाँ पर, तो हायरोफेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जिस भी कमिटमेंट या जिस भी स्टेबिलिटी को आप माइंड में रख रहे हैं, ये पर्सन भी उसको माइंड में रख रहे हैं। ये पर्सन भी सॉल्यूशंस पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों में मैं एक नेचर देख रही हूँ कि आप लोग क्या कहेंगे, या थर्ड पर्सन को, कोई भी थर्ड पर्सन जो आपके रिश्तों से बाहर है, आप उनको बहुत वैल्यू देते हैं, आप दोनों लोग, ठीक है। मतलब जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो ये है कि आप अपने रिश्ते में आसानी से किसी के भी ओपिनियन को ले लेते हैं। और सेम आपके पर्सन की एनर्जीज़ है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को कमिटमेंट के लेवल पर लाना चाहते हैं, अभी भी जो रिश्ते में बचा हुआ है उसको और बैलेंस करके वापस नॉर्मल करना चाहते हैं। लेकिन इनके एक्शंस में डिले, पेंडिंग होना, वो रीज़न होता है कि ये दूसरों की सुन लेते हैं, ठीक है। या तो इनकी ऐसी पोजीशन है, ठीक है, या इनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ ऐसा है जिससे ये बहुत अटैच्ड हैं, ठीक है। या जैसे मैंने कहा जेमिनी कि इनकी बात को अगर आप गलत बोलते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, या आपने कभी पास्ट में किया है, तो ये चीज़ें इनकी, एक कहते हैं ना, ईगो पे आना, या मतलब अपनी रिस्पेक्ट पे इन्हें बात फील होती है, ठीक है। और यही इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि देखिए, ये कमिटमेंट पे काम करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, चीज़ों पे वर्क करने के लिए भी रेडी होंगे, ठीक है। नो डाउट लोगों की सुनते हैं, फ़र्क पड़ता है इन्हें इस चीज़ का, लेकिन इन पे कुछ भी ऐसा कहा गया जो इनकी इज्जत पे आया, ठीक है, तो ये फिर ऐसे सॉरी कर देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपको बहुत अच्छे से चलना है, बहुत समझदारी से, मैं जिसे कहूँगी, चलना है, क्योंकि आप दोनों के इंटेंशंस जेमिनी, आपके और आपके पार्टनर के सेम हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बैलेंस लाने के हैं। आपके पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, आपके पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हैं आपके कंपैरिजन में, लेकिन इंटेंशन सेम है। तो कोशिश ये करिए कि इस पर्सन को डील बहुत बहुत प्यार से कीजिए। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए 2 एडवाइस है। पहली चीज़, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आपको ज़रूरत है कि फ्रेंड्स और फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दें, इस रिश्ते पर ही फोकस ना रहें, ठीक है। जिनके लिए थोड़ा कम टाइम से ये इश्यूज़ हैं और मेजर इश्यूज़ नहीं हैं, ठीक है, आप खुद से इनिशिएट करिए। ऐसा एक कहते हैं ना, फ्रेंडशिप ऑफर करके आप इन्हें इनिशिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से,
जिसे कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल केयर आपकी तरफ से दिख रही है, इमोशनल अटेंशन आपकी तरफ से दिख रहा है जेमिनी। तो देख लेते हैं एक्शन कार्ड में जेमिनी मिथुन राशि 23 से 30 नवंबर क्या रहने वाले हैं आपकी तरफ से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड हर्मिट। देखिए जेमिनी मिथुन राशि, जैसे मैंने बोला, जिनके लिए बहुत टाइम से सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव पे ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जो आपने नहीं करा है अभी तक, अब करना है। जो लोग ऐसी सिचुएशन में है जो बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि सबकी एनर्जीज होगी, डिफरेंट होगा, आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और आप में से बहुत से लोग एक्शंस लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि जेमिनी आपकी एनर्जी में मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ, ठीक है, जो ऐसा है कि लाइक आप करना चाहते हैं रिश्तों के लिए आगे बढ़कर। तो इसलिए आपकी तरफ से मुझे एक्शंस दिख रहे हैं और लाइक आप जीतना चाहते हैं रिश्तों में एक्शंस लेकर, और आपको लेना भी चाहिए। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं 23 से 30 नवंबर उनकी तरफ से क्या एक्शंस रहने वाले हैं। यहाँ पे कार्ड है द फूल का। तो अगेन सेम इंटेंशन है आपके पर्सन के, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इनको कोई भी थोड़ा सा मोल्ड कर सकता है अपनी बातों के बीच में, बस ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सुनते ही अपने मन की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस इनको बहुत आसानी से अपनी तरफ मोल्ड कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन की तरफ से भी एक एक्शंस की मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं, लेकिन इसकी जो इनिशिएटिव, जो स्टेप है वो आपको लेना होगा, और इनको चेंज करने की कोशिश मत करिए जेमिनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये केयरलेस हो सकते हैं रिश्तों को लेकर, ठीक है। आपको इन्हें जो भी रियलाइज़ करवाना है बहुत प्यार से करवाना है, या शायद सही टाइम का वेट करना है। एकदम से अगर ब्लेम गेम पे जाएंगे तो ये पर्सन फिर अपने हिसाब से चलते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का। तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या स्टूडेंट है जेमिनी मिथुन राशि, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। बस करना क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दैट्स इट, ठीक है। अपने आप को कंफर्ट जोन में भी रखें, लेकिन इतने कंफर्ट जोन में ना जाएं कि आपका काम सफ़र करे। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं रेस्ट भी लें, और थोड़ा सा मन के हिसाब से चलें। मन के हिसाब से चलना मतलब जहाँ पर उस तरीके से अपने काम को डील करें जिस तरह से आपको खुशी मिलती है। आप जॉब में हैं, पहली बात ये, जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं ना उनको निपटा लीजिए, ठीक है। बिजनेस में हैं आप, कोई नया आइडिया आपके माइंड में है तो उसे इनिशिएट कीजिए, और साथ ही अपने कंफर्ट का ध्यान रखिए। इस टाइम पीरियड में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल जूझ जाइए काम के साथ, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिल लगा कर करिए। लाइक एक होता है ना कि कर रहे हैं, एक होता है कि दिल से कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल से जो करेंगे वो काम बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है। और हो सके तो अपने आप को बीच बीच में ब्रेक भी दीजिए, इससे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे लेवल पे जाएगी। तो जेमिनी मिथुन राशि देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। करियर में सब कुछ बहुत अच्छा है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, और हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सूझबूझ से काम लें तो नए ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है पर्सपेक्टिव का, जो ये बताता है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हों ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। लाइक कुछ लोगों को अगर मूव ऑन करना है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों करें, है ना। और कुछ लोगों के लिए करियर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें बहुत ही, मैं कहूँगी, ब्रॉड माइंडेड होकर सोचने की ज़रूरत है। डिवाइन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पहले आप अपनी सिचुएशन को समझिए, देन मैं आपकी मदद करूँ, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें नहीं बन रही हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मकसद के साथ नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये जेमिनी थोड़ा सा सोच के चलिए, एकदम से ऐसे मत सोचिए कि मेरे साथ क्यों, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जेमिनी, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं
सॉरी, लिब्रा तुला राशि की देख लेते हैं 23 से 30 नवंबर में लिब्रा तुला राशि आपका जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे 23 से 30 नवंबर में। ओके, साथ ही हम देखने वाले हैं लिब्रा आपकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में, जिसके रिलेशनशिप में आप हैं, आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है 23 से 30 नवंबर। और देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, साथ में एक्शन कार्ड्स भी लेंगे। करियर गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो लिब्रा थोड़ा सा बोरियत, थोड़ा सा कहते हैं ना कि लाइक कुछ चीज़ों में मन ना लगना, ये वाली एनर्जीज़ में आप जा सकते हैं, लेकिन आप वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड आप पर करता है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा पॉज लीजिए। मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत जल्दी मोर देन वन ऑप्शंस या नेक्स्ट ऑप्शन पर ना जाएं। लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, पर्सनली प्रोफेशनली, पॉज लीजिए। आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन से डील करने की शायद अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर जो आपके पास है उसी में से बेस्ट चूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो भी मुझे उतना बेनिफिट होता हुआ नहीं दिख रहा है इस टाइम में, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ये टाइम आपका कैसा रहने वाला है। वो लिब्रा तुला राशि, यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। आपकी पर्सनली प्रोफेशनली जो भी कुछ चल रहा है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए पहले, क्योंकि इस टाइम में ऐसा है कि आप सब कुछ बहुत बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं आ रही है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ अंदर चलने वाली चीज़ों से हो रहा है, अंदर जो मन में चल रहा है ना, उससे हो रहा है। ठीक है, आप अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ों से, इमोशनल डिस्टर्बेंस से कर भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वापस बैक टू डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है इस टाइम में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी ऑप्शंस आपके पास सामने हैं उनमें से अपने लिए बेस्ट चूज़ करिए। ठीक है, आपका क्या हो रहा है तुला राशि, जो सामने है पर्सनल या प्रोफेशनल, उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, या फिर आपका उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें एक जम नहीं रही है जिसे कहते हैं। ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, बट आपको अगर किसी एक डिसीज़न पर हैं तो उस पर रहिए, अगर किसी एक रिश्ते में हैं और अगर आपको होप है कि वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिवली वर्क कर सकती हैं तो उस पर रहिए, अगर किसी प्रोफेशन में है तो उसमें अपने बेस्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम शायद ऐसा नहीं है कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जंप करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए लिब्रा ऐसा भी बोलूँगी मैं, जहाँ पर जिन रिश्तों में आप नो कांटेक्ट में हैं और आपको सामने वाले से कोई भी एक्शंस नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ चेज़ मत करिए, प्लीज़ चेज़ मत करिए। चेज़ करने से आप सामने वाले को पावर दे रहे हैं आपको इग्नोर करने की। ठीक है, तो तुला राशि इस वक्त अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो आप खुद हैं अपने लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ स्टेबल कर रहे हैं और आप में गट्स हैं। ठीक है, बस अपने अंदर की चीज़ों को जो ऊपर नीचे हो रही है ना इमोशंस में, उसे भी स्टेबल करिए। बाकी चीज़ें अगर बात करूं तो ओवरऑल कोई मेजर इशू नहीं आने वाले सिवाय आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस के। आपकी एनर्जी देखते हैं लिब्रा तुला राशि, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ फॉर श्योर ये एनर्जी है कि आप किसी भी पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, ये एनर्जीज़ है कुछ लोगों की। और अगर बात करूं कि आपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, तो नो डाउट एक इमोशनल एनर्जी है। लाइक होता है ना कि कुछ आप शेयर करना चाहते हैं अपने पर्सन से। जाहिर सी बात है यहाँ पर लिब्रा कुछ चीज़ें आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं, चाहे आप इसे शो करें चाहे आप ना करें। ठीक है, और अब वो चीज़ें अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए लिब्रा रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से होने चाहिए, या आपने पिछले 2 से 3 महीनों में कोई एक्शंस लिए हों, कम्युनिकेशन किया हो, तभी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है।
ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर के साथ आप शेयरिंग करें, लेकिन इमोशनली या मैं कहूँगी ओवर इमोशनल होकर हर वो बात शेयर ना कर दें जिसकी शायद ज़रूरत ना हो। इस टाइम में ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या आपको शेयर करना चाहिए, क्या आपको शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लिब्रा शायद बहुत कुछ शेयर कर जाते हैं, जो भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में होते हैं, बट बाद में शायद कभी आपको रिग्रेट होता है कि शायद ऐसा नहीं करना था। तो इस वक्त के टाइम में आपको शेयरिंग रखनी है अपने पर्सन के साथ, और आप मुझे करते हुए भी दिख रहे हैं कि बहुत से लोग चाहेंगे ऐसा करना, लेकिन सोच समझ के। ठीक है, कुछ चीज़ें कहते हैं ना, एक बेस्ट टाइम के लिए सेव रखिए। और लिब्रा ये भी बोलूँगी, किसी भी रिश्ते में आप हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन से डील मत करिए कि लाइक एक कहते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए इस टाइम में। इस टाइम में हो सके तो अपने पार्टनर के साथ बहुत छोटे छोटे स्टेप पे आगे बढ़िए। लाइक एक फ्रेंडशिप हो सकती है, एक बॉन्डिंग हो सकती है। एकदम से आप ये मत समझिए कि सामने वाला आपको कम्प्लीटली आपकी इमोशनल नीड्स को समझ पाएगा। ठीक है, बहुत से लिब्रा अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, या एक मीटिंग जैसे कहते हैं ना कि मिलना बहुत टाइम से, ऐसा कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर एक एनर्जीज़ है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी एक पुरानी फ्रेंडशिप, पुरानी बॉन्डिंग, आप उनसे मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है उस चीज़ के लिए। बट ये इनिशिएटिव्स थोड़े से आपको खुद से देने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है सामने वाला पर्सन या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या उसके कुछ अदर रीजंस हैं जो उसे बाउंड कर रहे हैं या उसे रोक रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ 23 से 30 नवंबर में, तो यहाँ पे कार्ड है मजिशियन का। ये पर्सन की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये पर्सन भी रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल एटीट्यूड है इनका। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग है कहीं कहीं। ठीक है, बट ओवरऑल इंटेंशंस की बात करूं तो इनके इंटेंशंस भी इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हैं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि इनके सामने कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा ही लोग हैं जिनके ओपिनियन इनके लिए मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 डील कर रहे हैं सारी चीज़ों से। ठीक है, बट इनके इंटेंशंस हैं कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बेटर कर दिया जाए। ठीक है, बट साथ ही साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके जो एक कहते हैं ना एफर्ट्स, इनके एक्शंस वहाँ पर लिमिटेड हो जाते हैं, जहाँ पर ये सोचते हैं कि इन्हें बहुत कुछ मैनेज करना है, या बहुत से लोगों के ओपिनियन इनके लिए मैटर करते हैं। ठीक है, फिर भी मुझे ये एक बैलेंस बनाने की एनर्जी में दिख रहे हैं, रिश्ते में एक बैलेंस लाने की एनर्जी में दिख रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है कि लिब्रा आपको इनके हिसाब से करनी पड़े, तब रिश्ते में बैलेंस आए। ठीक है, आप जितने इमोशनली डील कर रहे हैं इस टाइम में, ये उतने इमोशनली डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके इंटेंशंस नहीं है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन अगर रिश्ते में उतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे पा रहे या उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास अभी कुछ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इन्हें इनका टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। देख लेते हैं यहाँ पर लिब्रा आपके लिए एक्शन कार्ड्स में क्या है। 23 से 30 नवंबर में एक्शन कार्ड्स में क्या है लिब्रा। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो लिब्रा एक चीज़ जैसे मैंने बोला कि ओवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, या दूसरों के ओपिनियन, इन चीज़ों की वजह से या ओपिनियन डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से बचें। ये एनर्जीज़ मतलब आने वाले टाइम में ये एनर्जीज़ ऐसी बन रही हैं कि अभी जिस एनर्जी में आप हैं, लाइक रिश्ते के लिए करना चाह रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ें वैसी होती हुई नहीं दिखेंगी तो हो सकता है आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड हो जाए माइंड में। मे भी हो सकता है कि ये आप सामने ना करें, किसी से आर्ग्यूमेंट ना करके, किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना करके आपके माइंड में ये चीज़ें चलें। ठीक है, ये नहीं करना है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ईगो को प्लीज़ बीच में मत लाइएगा। कुछ चीज़ें इस वक्त एक्शंस के लेवल पर अगर आपके रिश्तों में नहीं हो पा रही हैं सामने वाले पर्सन की वजह से, तो प्लीज़ कॉन्फ्लिक्ट को मत बढ़ाइए। और अगर कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट माइंड में उनको मत चलाइए, क्योंकि माइंड में लिब्रा इस टाइम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं रिश्ते को लेकर।
आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं एक्शन कार्ड्स। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये कार्ड बताता है कि जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में। और अगर कुछ रीजंस हैं जो फैमिली रिलेटेड है तो ये पर्सन फैमिली की तरफ ही गो विद द फ्लो में है। ठीक है, इनके एक्शन बहुत ज़्यादा फैमिली डिपेंडेंट हैं। जिनके लिए फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली डिपेंडेंट एक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ते नहीं हैं, इंटेंशंस क्योंकि है रिश्ते को ठीक करने के, लेकिन जितना ये आगे बढ़ते हैं इनको इनका कोई फैमिली मेम्बर, किसी फैमिली मेम्बर का इन्फ्लुएंस या इमोशनल इन्फ्लुएंस इन्हें इनके एक्शंस में चेंज ला देता है। ठीक है, और यही इस टाइम पीरियड में होने वाला है। पहली बात तो ये गो विद द फ्लो में रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन से लिब्रा इनसे डील ना करें। दूसरी बात, कुछ चीज़ों को लेकर इनकी फैमिली, ठीक है, या अगर फैमिली नहीं तो जो भी इनसे जुड़े लोग हैं वो जो इन्हें बोलेंगे ये वो उस तरह से एक्शन लेंगे। ठीक है, तो इस टाइम में इनके खुद के डिसीजंस नहीं रहने वाले लिब्रा। ठीक है, अब आपका देख लेते हैं करियर गाइडेंस क्या है लिब्रा। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, सबसे पहली बात जो है वो ये ध्यान रखना है आप जितना कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक फियर को मत लेकर आइए कि मुझे तो यहाँ पहुँचना है और मैं ये कहाँ पे हूँ, ऐसे वाली जो एनर्जीज होती है। अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करिए इस टाइम में, क्योंकि देखिए आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, कैपेबिलिटीज़ है आप में, लेकिन आपके जो खुद से अंदर से फियर आते हैं ना कि लाइक मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी ना, वो आपको पीछे करते हैं। ठीक है, तो बस उस पर काम करना है, दैट्स इट। आप जॉब में हैं, अपनी स्किल्स का जितना हो सके अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करिए, अपनी फियर को काम डाउन कीजिए, और ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही सही बेस्ट मिल रहे हैं। आप बिजनेस में हैं, सामने वाले पर्सन पर अगर लाइक आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। कोशिश ये कीजिए अवेयरनेस के साथ सामने वाले को सुनिए, उसके आइडिया को सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है हम ही बेस्ट सोच रहे हैं, हम ही बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा करना है लिब्रा कि सामने वाले को उसके आइडियाज़ को रखने की फ्रीडम दीजिए। ठीक है, उसके ओपिनियन को रखने की फ्रीडम दीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं इस टाइम में अपने फियर पे काम करना है, दैट्स इट। जो भी आपका वीक पॉइंट है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपका, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, उस पर फोकस कीजिए और अवेयरनेस रखिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लेकर चीज़ें थोड़ा सा वो नेगेटिव हो सकती हैं, तो अवेयरनेस रखेंगे तो नहीं होगी। लिब्रा तुला राशि देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए 23 से 30 नवंबर। यहाँ पर कार्ड आया है हेल्प का। ये कार्ड बताता है द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है या प्रोफेशन में है, आपको बस क्या करना है, प्रे करना है। कहते हैं ना, परमात्मा से बस मांगना है और अपने हार्ड वर्क में लगे रहना है। जैसे मैंने बोला कि करियर में कुछ फियर्स आ रहे हैं, वो तभी आ रहे हैं जब हमें लगता है कि हम सब कैसे कर लेंगे। आपको इतना नहीं सोचना है, आपको बस इतना करना है आप अभी नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं उतना करिए। बाकी जो हेल्प आपको चाहिए आगे आपकी ग्रोथ के लिए वो आपके पास खुद आएगी। ठीक है, तो कोई भी परेशानी देख के, इवन अगर ये परेशानी आपके पर्सनल रिश्तों में है, अभी ये मत सोचिए कि मैं कैसे निकलूँगी इन चीज़ों से, क्योंकि कहीं ना कहीं लिब्रा इमोशनल डिस्टर्बेंस की एनर्जी ज़्यादा है। काम उतने क्रिटिकल नहीं है, इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो खुद को ये बोलिए आपको केवल इस मोमेंट पे संभालना है, आगे क्या होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा फेथ रखिए, फियर नहीं। आई होप लिब्रा आपको क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की। देख लेते हैं पर्सनली प्रोफेशनली आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है एक्वेरियस, और साथ ही देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में कैसी है, आपके पर्सन की एनर्जीज जिनसे भी आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस।
आप जिनसे भी डील कर रहे हैं एक्वेरियस, उनकी एनर्जीज क्या हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं और साथ में करियर गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक का बात करें यहाँ पर तो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो एक्वेरियस, जब तक माइंड में चीज़ों के लिए, बातों के लिए, रिश्तों के लिए या करियर के लिए क्लैरिटी नहीं है, तब तक कोई भी सडन एक्शन लेने से बचें। कभी कभी शायद आप थोड़ा पैनिक होते हैं या इम्पेशेंट होते हैं, तो आपको लगता है लाइक आर या पार क्लैरिटी, ठीक है, बट थोड़ा सा होल्ड कीजिए क्योंकि हो सकता है टाइम सही नहीं है, ठीक है, या माइंड में उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो ठीक है, लाइफ को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जी रहे हैं, बिल्कुल करना है, सब कुछ करना है, लेकिन किसी भी सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर कोई भी एक्शन लेने से बचें जब तक कि माइंड में डुअलिटी है, क्योंकि ये टाइम जो है आपका हो सकता है बहुत सडन एक्शन लेने के लिए सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है। तो देख लेते हैं आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए फैमिली में किसी के हेल्थ के इशू या उनकी खुद की हेल्थ के इश्यूज़, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी चीज़ें आपके माइंड से रिलेटेड हैं। जिस तरीके से भी आप डील कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप बर्डन ले रहे हैं या चीज़ों के लिए ओवर सोच रहे हैं, वो चीज़ें आपको उस सिचुएशन में ला रही हैं। अगर ये फिज़िकल इलनेस नहीं है तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल इलनेस हो सकती है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग ऐसा फील कर सकते हैं लाइक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कि लाइक या तो आपको कोई समझता नहीं है या आपके सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, या कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर भी उन्हें परेशान करते हुए फील हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत हद तक एक्वेरियस में एक चीज़ बोलूँगी, काफ़ी कुछ आपके दिमाग का खुद से बनाया हुआ है। ये नहीं है कि परेशानियाँ नहीं है, आप उससे डील थोड़ा सा विक्टिम फेस से कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी एक चीज़ है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, या ये जो भी लाइफ में फेस चल रहा है, वो उतना फेवरेबल नहीं है। तो इस टाइम पर आपको ये नहीं करना कि आप उसमें और बहे जा रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है तो मैं कर क्या सकता हूँ या कर क्या सकती हूँ, और विक्टिम फेस में चले गए। आपको यहाँ पर एक्चुअल में डील करना है अपनी पावर में रहकर। आप में से कुछ लोगों का क्या है कि या तो बिल्कुल भी एक्शंस नहीं ले पा रहे या फिर एकदम सडन रिएक्टिव हो रहे हैं, और ये दोनों ही चीज़ें आपको कहीं पर लेकर नहीं जाएंगी, ठीक है एक्वेरियस। तो हो सकता है थोड़ा सा अकेलापन मन में फील हो, थोड़ा सा हेल्पलेस सा फील हो, तो बहुत कोशिश करिए खुद को दया का पात्र अपनी खुद की थिंकिंग में नहीं बनाना है। सिचुएशन क्या चल रही है वो बाद में देखेंगे, आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियली और पर्सनली बहुत कुछ है जो अभी सेव किया जा सकता है, बट आपका फोकस उन पर है शायद जो चीज़ें या तो हाथ में नहीं है या शायद अब है नहीं। आपकी खुद से कोई एक एक्सपेक्टेशन है रिश्तों में या करियर को लेकर, जिस वजह से आप जहाँ भी बढ़ रहे हैं ना अपनी लाइफ में, आप उतने खुश नहीं हैं। और ये टाइम में ऐसी एनर्जीज थोड़ी सी डोमिनेटिंग रहने वाली है। बैलेंस्ड करके चलिए अपने आप को। कहते हैं ना, जब टाइम भी गलत चल रहा हो और हम भी गलत सोच रहे हो तो हम उसमें और ज़्यादा ही ख़राब करते हैं। वो कर सकते हैं आप एक्वेरियस। ये टाइम ऐसा है, अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करके चलिए, अपने फाइनेंस को बहुत सोच समझ के लगाइए, इन्वेस्ट करिए, और थोड़ा सा स्लो चलिए, जल्दबाजी नहीं। आपकी एनर्जीज़ आपके रिश्तों में देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो अगेन वही एनर्जी है, पैनिक होने की एनर्जी, सडन एक्शंस लेने की एनर्जी, सडन चीज़ें क्यों नहीं मेरे लिए वर्क कर रही, इस तरीके की एनर्जीज। लेकिन अगेन मैं आपको बोलूँगी कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। आपने जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, कोशिश करिए आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। कम्युनिकेशंस को लेकर एक्वेरियस बहुत सोच समझ के चलिएगा, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, इस टाइम में 23 से 30 नवंबर में आपका कम्युनिकेशन ही कुछ चीज़ों के लिए आपको जज करा सकता है, कुछ चीज़ों को शायद क्रिटिकल कर सकता है, जो शायद उतनी क्रिटिकल ना हो
और शायद आपका इंटेंशन भी वो ना हो, लेकिन वो चीज़ सामने वाले के पास इस तरीके से पहुंचेगी कि लाइक आपने ऐसा कहा। तो इस वक्त अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ कर कीजिए। इम्पेशेंट होने से बचिए, पैनिक होने से बचिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट में पड़ सकती है। रीज़न यहाँ पर हो सकता है पार्टनर के साथ ओपिनियन में डिफरेंसेस, या शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, या उनका इंटेंशन ना समझ पाए, या आज वो जो कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा। इट्स लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके हिसाब से, या कोई एक्शन की आप डिमांड कर रहे हैं कि लाइक आपको अपने पार्टनर से कोई एक्शन मिले, जो कि हो सकता है ना मिले आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पैनिक कर रही हैं, बट ये टाइम पर इस तरह से रिएक्ट करने से बचना है। कुल मिलाकर रिलेशनशिप में जल्दबाजी से बचना है। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल ये बात है कि देखिए, जो भी चीज़ें हैं एक यूनियन की तरफ जाएंगी इन द सेंस कि ये पर्सन के माइंड में यूनियन के थॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ें 50% हैं। रीज़न क्यों है ऐसा कि देखिए, इनके माइंड में थॉट हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं, इस पर्सन के माइंड में थॉट हैं कि चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल की जाए। लेकिन या तो इनकी कोई बात इन्होंने जो रखी है, जो इन्हें लगता है कि मैं ही सही बोल रही हूँ या सही बोल रहा हूँ, या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो सकती है जो इन्हें इनके मन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करने दे रही इमोशनली इस रिश्ते की तरफ, ठीक है। और जिनका कम्युनिकेशन नॉर्मल है, देखिए थोड़े से ओपिनियन डिफरेंसेस आ सकते हैं। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, इनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है। ये कुछ चीज़ें अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, फिलहाल एक्शंस लेने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। इंटेंशंस सेम है कि वो भी एक बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन शायद उनके लिए वो चीज़ें उतनी ईजी नहीं है। या मैं बोलूँ कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनको इनकी सिचुएशंस पता है। कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये इनके माइंड के थोड़े से, मैं कहूँगी, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है, कि ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। इंटेंशंस इनके आपके लिए पॉजिटिव हैं, प्योर हैं, फ्रेंडली है, बॉन्डिंग रिलेटेड है, लेकिन एक्शंस के लेवल पर ये कंफ्यूज्ड है, या ये शायद उतने ज़्यादा इंस्टेंट नहीं हो पा रहे जितने इंस्टेंट आप हैं। तो इन्हें थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाने दीजिए। अभी इनका जो माइंडसेट है ना, वो ऑलमोस्ट 50% पे है, जहाँ से ऊपर नीचे जाता रहता है। ऊपर तो कम ही, 50 से 40 भी हो जाता है, ठीक है। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स 23 से 30 नवंबर। एक्वेरियस कुंभ राशि, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड द 7 ऑफ कप्स। ये सारे कार्ड्स पहली चीज़ ये बता रहे हैं एक्वेरियस की इम्पेशेंट तो हैं, ठीक है, एकदम से कार्ड्स का आना। और दूसरी बात ये, आप जिस भी रिश्ते में है ना, आपको ये पर्सन चाहिए भी, आप वेट भी कर रहे हैं इस पर्सन का कहीं ना कहीं, आप कंफ्यूज्ड भी हैं, आपको नहीं पता कि क्या होना है। आपका एक मन कहता है कि शायद मैं अपने लिए कुछ बेस्ट देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, फिर आपको इनके एक्शंस क्या आपके मुताबिक ना होना हर्ट भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पा रही इस वजह से। तो ये टाइम पर आपको मेजर मूवमेंट्स नहीं लेने हैं अपने रिश्तों में, जिसे कहते हैं मेजर डिसीजंस, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना एक्वेरियस कुंभ राशि, स्टेबल नहीं है, ठीक है। इंटेंशंस आपके हैं कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने के, कमिटमेंट की तरफ आने के, बट माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनकी वजह से आपको हर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके माइंड में इस रिश्ते को स्टेबल नहीं कर रही हैं थॉट्स के लेवल पर, क्योंकि एक ये भी एनर्जी है ना कि इनकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स अगर लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, तो
ये मत सोचिए कि इनकी वजह से हर्ट हुआ है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को ब्लेम करके सामने वाले की तरफ जाएंगे तो उसको आपकी एनर्जीज पहले कैच होगी और उसमें उसको रिजेक्शन मिलेगा, तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और है टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी और क्लैरिटी चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ ये पर्सन और लेंगे चीज़ों को क्लियरली समझ पाने के लिए। ठीक है, कुछ इनके ऐसे फियर हो सकते हैं जिन पर इन्हें काम करना है, कुछ इनके बर्डन हो सकते हैं जिन पर इन्हें काम करना है। अपने एक्शंस को लेने से पहले ये पर्सन बहुत कुछ है जो इनकी तरफ से है उसे मैनेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव इन्फ्लुएंस या कुछ निगेटिव कहने वाले लोग हैं, या इनका माइंडसेट ही कुछ चीज़ों को लेकर निगेटिव है। तो जो भी चीज़ें हैं ये पर्सन जब इनसे खुद अंदर इंटरनली डील कर लेंगे तब एक्शंस लेंगे। फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा सप्रेस कर रहे हैं एक्शंस के लेवल पे। देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है तो गाइडेंस कार्ड क्या है। सबसे पहली बात है ऑनेस्टी से अपने काम में लगे। दूसरी बात यह है जितना कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद के माइंड में जो लिमिटेशंस आपने बना रखी हैं अगर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको बाउंड फील करा सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर जाते हैं ना, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए आपने खुद को बहुत से एक्सक्यूजेस दिए रखे हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए थोड़ा सा उससे डील करिए। बाकी अगर बात करूँ कि आप जॉब, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बस माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत लाइए डिसीज़न लेने को लेकर, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जैसा चल रहा है वैसे बहुत ही बैलेंस्ड आगे बढ़ते जाइए। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तब तक डील मत करिए जब तक क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप जहाँ पर हैं, जिस वर्क प्लेस पे हैं, आपको लग रहा है भाई इससे बेटर तो ये है, इससे बेटर तो ये है, इससे बेटर तो बिज़नेस कर लूँ, इससे बेटर तो जॉब कर लूँ। ठीक है, पर आप जहाँ कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से डील मत करिए, बहुत ज़्यादा लोगों की भी मत सुनिए। जो बैलेंस करना है, जो ग्रोथ लानी है, आपको खुद से करनी है, खुद से लानी है। ओपिनियन मत लाइए। ठीक है, क्योंकि जो लोग भी आपको जो भी कुछ बता रहे हैं वो अपने हिसाब से सही बता रहे हैं, बट वो आपके लिए बेस्ट हो ज़रूरी नहीं। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है इसमें रहकर डील करिए। जॉब में है बैलेंस करिए, मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिजनेस पे हैं, पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बनाकर रखिए, और मैनेजमेंट तो है ही। स्टूडेंट है तो अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। लोगों की सुनना कम करिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि चीज़ें आपको पैनिक कर रही है, इम्पेशेंट कर रही हैं, साथ में करियर में आपको लगता है कि लाइक इससे बेटर मैं कुछ ऐसा, ये जो थॉट्स है ना, ये केवल वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आपको क्या करना है, अपने खुद के ऑरा पे वर्क करना है। अपनी जो एनर्जी है उसे क्रिएट करिए, पीस अपने लिए क्रिएट करिए। सिचुएशंस आपको नॉर्मल मिलेंगी ऐसा आपको लगता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको अपने लिए खुद से पीस क्रिएट करना होगा, खुद की अवेयरनेस से, और साथ ही साथ प्रायोरिटी में रखेंगे तो कर पाएंगे। पीस को प्रायोरिटी देंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है, जहाँ है जितना कर पा रहे हैं, जितना हो पा रहा है आगे बढ़ते रहिए, लेकिन जहाँ जितना है उतने में सेटिस्फेक्शन रखिए। ठीक है, खुद के ऑरा पे वर्क कीजिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।